जी एडवांस एग्ज़ाम 2025 जो हुआ था उसमें फिजिक्स के जो सवाल आए थे उन सवालों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे और उनको हल करेंगे। द सेंटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, ये आर रेडियस का एक छोटा सा डिस्क है। इसका मास दिया हुआ है m। आर रेडियस का एक छोटा सा डिस्क है, इसका मास दिया हुआ है m, अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये स्प्रिंग से अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इनसाइड ए रिंग रेडियस r ग्रेटर देन स्मॉल r, मतलब कि ये जो रिंग है, रिंग का रेडियस r है और ये जो डिस्क है, डिस्क का रेडियस स्मॉल r है, as shown in the figure. The other end of the spring is attached on periphery of the ring. Both the ring and the disc are in the same vertical plane. मतलब डिस्क जो है वो क्या है, वर्टिकल है। रिंग भी है, वो क्या है, वर्टिकल है। The disc can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. ये जो है वो रोल करता है, रोटेशन करते हुए ये रोटेशन करता है। The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following the Hooke's law. In equilibrium the disc is at bottom of the ring. कहने का मतलब कि जो ये आपका डिस्क है, ठीक है, तो इस स्थिति में ये क्या है, यहाँ पे इस स्थिति में यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में है। Periphery of the ring following the Hooke's law, in equilibrium the disc is at bottom of the ring. Assuming a small displacement of the disc, assuming a small displacement of the disc, the time period of oscillation of the center of mass of the disc is written as t equal to 2 pi by omega. The correct expression for omega is, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी की ये बात कर रहा है, g is the acceleration due to gravity. देखिए ये जो डिस्क है वो रोलिंग भी कर रहा है और एसएचएम भी कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसे रोल करते हुए एसएचएम कर रहा है स्प्रिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे, तो मान लीजिए कि एसएचएम का भी कंसेप्ट लगेगा और रोलिंग का भी कंसेप्ट लगेगा। ये दोनों कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है इसका, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, फिर भी देखिए कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये जो डिस्क है यहाँ से यहाँ आ जाता है, स्प्रिंग इसको खींच के यहाँ ला देती है, मतलब कंडीशन ऐसा बन जाता है।
पहले ये कंडीशन में था, अब खींच के तो मान लीजिए कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोगों ने काउंट कर लिया। मान लिया कि स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, थीटा क्या है यहाँ पर, वेरी स्मॉल। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसका x डिस्प्लेसमेंट हुआ। और एक चीज़ ये एज्यूम कर लीजिए कि बड़ा रेडियस क्या है, r है, और इसका रेडियस क्या है, ये स्मॉल r इसका रेडियस है। तो यानी कि अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो मान लिया जाए कि ये L है, तो L को लिखा जा सकता है कैपिटल R माइनस R। ये L जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल R माइनस R, यानी कि पूरा R हुआ, पूरा R हुआ ना। ये पूरा R हुआ। अब उसमें से मान लीजिए स्मॉल r घटा दिया जाए तो L की लंबाई निकल जाएगी। L को ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, थीटा है, और ये मान लीजिए L है। तो आपका फिगर कैसे बनेगा, इस स्थिति में ये था, ये आपका ऐसे आ गया, ये थीटा है, ये L है, ये मान लीजिए L है, L, तो इसको हम लोग L cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से इतनी लंबाई को देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से इतनी लंबाई को L cos थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई क्या है, L है। तो यानी कि आपका कितना ऊपर गया है, इतना ऊपर गया है, इतना ऊपर गया है, इतना ही ना ऊपर गया है। तो L माइनस L cos थीटा इक्वल टू H, मतलब कि इसकी जो सेंटर है, सेंटर, ये सेंटर यहाँ से यहाँ आने में H हाइट चला गया। नहीं बात समझे, ये लंबाई L है, ये थीटा है। तो यहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल बना दिया। अब 90 डिग्री बना दिया, ये थीटा है, तो इसको तो मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को L cos थीटा लिख सकता हूँ। और पूरी लंबाई क्या है, L है। इसको ऐसे समझिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि ये आपका बब हुआ, बब आ गया यहाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आप ऐसे मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ आ गया। अगर मान लीजिए कि ये L है तो ये पूरी लंबाई भी L है। समझने के लिए, ये पूरी लंबाई क्या है, L है। थीटा एंगल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L cos थीटा, इतनी लंबाई को, ये 90 डिग्री हो गया। तो L cos थीटा, ये L cos थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक L है। देखिए बात ध्यान दीजिए, ये L cos थीटा है,
और यहाँ से यहाँ एल है, क्योंकि ये एल है तो ये भी यहाँ से यहाँ एल है, यहाँ से यहाँ एल है। तो अगर हाइट की हम गणना करें कि यहाँ से ये हाइट कितना हुआ, ये हाइट, तो उस हाइट के लिए क्या करेंगे, एल माइनस एल कॉस थीटा। ये हाइट निकालना है कि यहाँ से यहाँ, तो ये एच मान लिया। तो इसका मतलब ये है कि बॉब जो आया, बॉब यहाँ आया, तो ये एच हाइट, इसका सेंटर क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ये हमारी काम की चीज है इसमें। अब मान लीजिए कि इसकी लंबाई एल है, इसकी भी लंबाई वही है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसको एल थीटा लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एल थीटा। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो है ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसमें ये कह रहा है ना, आपको क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। द स्प्रिंग अटैच्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द रिंग, बोथ डिस्क आर इन सेम inside without compress following hooks like lubrium the disc bottom of assuming disc। देखिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम की स्थिति की बात कर रहा है। यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गया। अब फिर यहाँ से ये यहाँ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से फिर अपना एक्सट्रीम आएगा, फिर मीन आएगा, फिर एक्सट्रीम आएगा। इस तरह से अपना ये एसएचएम करता रहेगा। साथ ही एसएचएम करने के साथ साथ ये रोलिंग करेगा, मतलब रोलिंग करते हुए ऐसे घूमते हुए एसएचएम करेगा, ऐसे घूमते हुए एसएचएम करेगा। तो इसमें इसीलिए बोले कि इसमें दो कंसेप्ट लग रहा है, एसएचएम का और रोटेशन का। इसी पर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। तो ये वेरी वेरी स्मॉल है। ये बता दिए कि यहाँ से यहाँ आया तो इसका ये जो है वो मतलब सेंटर ऑफ मास जो है उसकी हाइट जो है हम लोगों ने ज्ञात कर लिया h। इससे बता दिया कि ये इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ l है, तो इसकी भी लंबाई l है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ खींच के 90 डिग्री बना दिया, तो ये थीटा है, तो ये l cos थीटा इसकी लंबाई हो गई। अब पूरी की लंबाई l है, तो l में से l cos थीटा घटा देंगे तो इसकी हाइट निकल जाएगी, जो निकल गई। अब चूंकि जगह नहीं है तो इसको मिटाते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला चीज है वो एक ये है, x इक्वल टू एल थीटा। इसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहेंगे, एम्पलीट्यूड भी हमारा यही होगा, क्योंकि मीन पोजीशन के बाद एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये लेंथ क्या हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, और ये हाइट हो गई। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन चूंकि हम तो पढ़ लिए हैं, स्मॉल आर जो है वो क्या है, डिस्क की रेडियस है, और कैपिटल आर जो है वो रिंग का रेडियस है। ये रोटेशन करते हुए एसएचएम कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। दिया है कि नॉट स्लीपिंग, देखिए विदाउट स्लीपिंग लिखा है ना, यहाँ ये भी लिखा है कि विदाउट स्लीपिंग। इसका मतलब कि प्योर ये रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग करते हुए एसएचएम कर रहा है। ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ इसकी अपनी एनर्जी हाइट के कारण होगी, वो एनर्जी। तो इसको हम लोग एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करेंगे।
जगह नहीं है तो जगह नहीं रहने के कारण इसको मिटाना पड़ेगा और तब बनाना पड़ेगा तो जगह बनेगा। जो मेन थीम है वो ये है कि ये सेम वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा है और डिस्क जो है, ये जो डिस्क है ये इससे सटे रोलिंग करते हुए, इससे सटे ऐसे घूमते हुए आती है, फिर इसके सटे ऐसे घूमते हुए जाती है। एसएचएम भी करती है। देख लीजिए क्वेश्चन को मिटा के फिर स्पेस नहीं है बनाएंगे। तो चलिए एक अच्छा सा फिगर बना लेते हैं। ये रहा आपका रिंग, ये रहा सेंटर, ये रेडियस रहा, ये आपका डिस्क रहा मीन पोजीशन पे। अब डिस्क से सटे जो है स्प्रिंग को यहाँ करें या यहाँ करें बात एक ही है। अगर यहाँ भी बनाएंगे तो वो तो कह रहा है कि स्लीपिंग नहीं कर रहा है, रोलिंग करते हुए आ रहा है, तो ऐसे बना दे रहे हैं सुविधा से इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं। ये रोलिंग करते हुए, पूर्णतः रोलिंग करते हुए आ रहा है, ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें हम कंजर्व ये मान लेते हैं कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ये यहाँ आ गया, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो यहाँ आ गया, तो यहाँ आने पे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा x इक्वल टू, अगर मान लीजिए ये लंबाई है एल थीटा वेरी स्मॉल लिए हैं तो ये इसको एल थीटा लिखा जा सकता है। ये आपका एम्पलीट्यूड हुआ, इसलिए कि ये मीन पोजीशन है, इसको मीन पोजीशन देखिए मीन, और ये आपका है एक्सट्रीम पोजीशन। हाइट निकाल चुके हैं कि ये जो हाइट हुआ यहाँ से यहाँ आने में आपको L माइनस एल कॉस थीटा, थोड़ा सा सही से बना ले रहे हैं। ये बता दिए ये कैसे हुआ, इस स्थिति के कारण हुआ। अभी जब यहाँ आया यहाँ, तो यहाँ आने से मान लीजिए इस पर mg भी लग रहा है ना, बात करें तो इस पर क्या लग रहा है, इस पर आपका x इक्वल टू एल थीटा एम्पलीट्यूड, इस पर आपका mg लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है। जब हम एनर्जी थ्योरम का उपयोग करेंगे तो लिखेंगे क्या, E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। तो मान लीजिए कि ये इनिशियल है, ये फाइनल लेते हैं, तो यहाँ इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्प्रिंग जो मान लीजिए कंप्रेस होके यहाँ आया है, तो
तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, वो हो जाएगा 1/2 kx²। चूँकि यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, x हुआ है, x का मान निकाल चुके हैं। ये L जो है वो लंबाई है इसकी, जिससे ये डिस्क जो है बंधा हुआ है। अब फाइनल की बात करते हैं तो यहाँ आएगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ जो होता है, मान लीजिए यहाँ जो होता है वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी की बात करें, मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी इसका v1 है, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mv1²। ठीक है, साथ साथ ये रोलिंग भी कर रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि रोलिंग भी कर रहा है, तो इसकी रोटेशनल एनर्जी भी होगी। तो रोटेशनल एनर्जी 1/2 I⍵1²। ठीक है। अब एक चीज है, ω1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये समझ लीजिए ω1 है एंगुलर वेलोसिटी और I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर। ये डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर I। तो इसमें इसका मान देना होगा। इस थीम का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो h की जगह क्या लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे L - L cos थीटा, क्योंकि h का मान निकाल चुके हैं। तो ये देख लीजिए, तो इसको हम मिटाते हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको आप लोग को बहुत अच्छा से समझा दें। यहाँ पे ये चीज लिख दे रहे हैं, x = L थीटा = क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, लिख चुके हैं। और हाइट लिख चुके हैं, क्या हाइट, L - L cos थीटा। और थीटा जो है वो वेरी स्मॉल है, ये भी बात है। थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए इस पे विचार करते हैं। mg, h की जगह h वाला मान देंगे, ये L - L cos थीटा प्लस 1/2, x की जगह मान देंगे क्या, L थीटा। तो k L² θ² x² है = 1/2 mv1² प्लस 1/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंटर के अबाउट क्या होता है, डिस्क का, सेंटर के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 m, और उसकी रेडियस, तो उसकी रेडियस स्मॉल है तो mr²। तो I की जगह ये मान दे देंगे 1/2 × 1/2 mr² हो गया। और फिर ω², ω1
स्क्वायर क्या है? ये है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी इसको रहने दीजिए, अगली बार इसको पुट कर लेंगे। एम जी एल कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1/2 के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी वन स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 1/4 2 to 4 एम आर स्क्वायर। और ये होता है एंगुलर वेलोसिटी v बाई आर। ठीक है, मतलब कि ये लीनियर वेलोसिटी हुआ, ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ। तो ये दिस इज द रिलेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 यहाँ दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा v1, चूंकि v1 स्पीड माने है ना मैक्स, यहाँ ये लगा दीजिए v1 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे कट गया। तो ये पार्ट आया 1/2 एम v1 स्क्वायर प्लस 1/4 एम v1 स्क्वायर। हल करने पे क्या आया, 4 एलसीएम हो गया 2m v1 स्क्वायर प्लस m v1 स्क्वायर इक्वल टू 2m v1, और ये आ गया 3, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 3m v1 स्क्वायर बाई 4। मतलब कि mgl 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1/2 के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3m v1 स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको हम लोग इसमें बदल देंगे। ठीक है, और v1 को भी हम लोग इलिमिनेट करेंगे। ठीक है, यहां तक तो कैलकुलेशन ठीक हुआ है ना? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। चलिए इसमें एक और फार्मूला लगाएंगे SHM वाला कि v1 इक्वल टू ओमेगा ए। v1 क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। ओमेगा यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा, ए एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ओमेगा यहाँ देखिए, ये ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी है, दिमाग पे रखिए। इसमें जो ओमेगा 1 पुट किए थे वो ओमेगा 1 आपका क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा आपका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों दो चीज है।
तो ये जो है वो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच का रिलेशन है। अब इसका हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमें मान जो निकालना है वो ओमेगा का निकालना है, इसका मान निकालना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ऑप्शन में। तो ये ऊपर वाला देख लीजिए, इसको मिटाएंगे। क्योंकि अब हम इतना ही रहने देंगे, जगह कम है। तो चलिए इसको 1 माइनस कॉस थीटा को बदल देंगे इसमें। तो ये आपका हो जाएगा mgl, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/2 के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/4 m। अब देखिए v1 स्क्वायर की बात कर रहा है, तो v1 स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं? v1 इक्वल टू ओमेगा बाई ए है, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब a का मान, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ये है a, यही है a एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है। क्योंकि बोले ना कि लीनियर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच का ये रिलेशन है, तो ये a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो लगा दीजिए एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v1 स्क्वायर है ना, तो v1 स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। यहाँ साफ लिख देता हूँ a इक्वल टू एल थीटा। तो वो क्या था? m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, v1 स्क्वायर था ना। थ्री बाई फोर एम v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर देखिए नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ऐसे लिखिए। मान लीजिए ऐसे तो लिख सकता हूँ, अगली बार लिख दीजिए, इसमें क्या है? 3/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, v1 स्क्वायर का मान दे दिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इससे। तो ये हो गया mgl, 2 यहाँ लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1/2 के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/4 m ओमेगा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की बात करता है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। 3/4 m v1 स्क्वायर, v1 की जगह ये हो गया। अब थोड़ा एक काम कीजिए, थीटा वेरी स्मॉल है, तो साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं क्या? थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल,
क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसके जगह θ/2 दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2mgl θ/2 इंटू θ/2, चूँकि sin θ/2 sin θ/2 है तो ये 2 बार हो गया, प्लस 1/2 के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इसमें एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, इसमें भी एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, तो यहाँ तो ये थीटा स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन एल स्क्वायर इसको बनाने के लिए नीचे एल से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखिए, ये 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। तो आपका बन गया mgl थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर। इसको अगर एल स्क्वायर बनाना है तो हम नीचे एल से गुना कर देते हैं, ऊपर स्क्वायर दे देंगे, तो कोई अंतर होगा नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा तो एल ही बचेगा। अब इससे फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर कटा सकते हैं, कैंसिल हो गया वो। तो अब जो बचा वो आपका बचा mg/2l प्लस 1/2 k इक्वल टू 3/4 एम ओमेगा स्क्वायर। mg, ठीक है। अब थोड़ा ये ऊपर वाला पार्ट मिटा देते हैं, चूंकि इसका कुछ अब जरूरत है नहीं, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसको कम समय में बनाया जा सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब ऑप्शन के दृष्टि से देखिए, के बाई एम सभी में है, तो के बाई एम बनाने के लिए एम से क्या करना पड़ेगा, भाग दे देना पड़ेगा। यानी एम को आप इधर लाइए, एम को इधर लाइए, तो इसको जब लाते हैं तो क्या होगा, एम जी, ये जी हो गया, जी को अच्छा से लिखते हैं, एम जी 2l, ये m इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, बाई m प्लस 1/2 k बाई m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये 3/4 इधर आएगा तो गुना हो जाएगा आपको 4/3 से, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, m से m कट गया तो ये आपका बचा, और 4/3, ये 2 है तो 2 से गुना हो गया, और बाकी क्या बचा, ये तो 2 से गुना हो गया, तो बाकी बचा g/l प्लस 4/3 से इसमें भी गुना हुआ, तो 4/3 इंटू 1/2 k बाई m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर।
इसमें कटा दीजिए, ऊपर 2 बच गया, इसमें कटा दीजिए, ऊपर 2 बच गया। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2g 3/l प्लस 2/3 k/m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। 2/3 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए एल को क्या लिख सकते हैं, इसमें मान लीजिए कि ये पूरी लंबाई है आपका r रेडियस, ठीक है। और ये इसका रेडियस अगर घटा देंगे तो क्या मिलेगा, एल मिलेगा ना। एल इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस R। तो एल के जगह इसका मान पुट करेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं। टू बाई थ्री कॉमन ले लीजिए, तो g/l प्लस k/m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। एल के जगह मान दे दीजिए 2/3, जी एल के जगह क्या देंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k/m इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट g/r माइनस r प्लस k/m। और इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर आ जाएगा 2/3। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, √2/3 g/r माइनस r प्लस k/m, यही आपका फाइनल उत्तर हुआ। ठीक है। समझ गए आप लोग।